अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करें। वालेकुम सलाम अनाया मरियम, आ जाओ। पहले बॉक्सेस बना लो। अभी क्लास के लिए आप लोग क्या करोगे, स्मॉल साइज़ के बॉक्सेस बनाओगे, बिल्कुल छोटे बॉक्सेस, ठीक है। लेकिन जब आप होमवर्क करोगे याद रखो बॉक्सेस का साइज़ होमवर्क में बड़ा होगा, क्लास में छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि क्लासेस में इतने बड़े बॉक्स की ज़रूरत नहीं होती। ओके, स्टार्ट करते। क्लास बहुत इजी है, जैसे कि मैंने कल वाले क्लास में भी आप लोग को कहा था, क्लास बहुत इजी है। यस, क्लास इजी होगा क्योंकि टेक्निक आप लोग को ऑलरेडी आती है आज के क्लास की। डे 1 में इस तरीके से मैंने स्पाइरल बनाना बताया था, सर्कल बनाना बताया था, याद है। आज हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स आज सीखेंगे हम उसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके की ये टेक्निक का यूज़ करके इस तरीके से आपको अपने फिलर को डालना पड़ेगा अपने बॉक्स में। ओके, देखो यहाँ पे कुछ फिलर एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे डे 5 फिलर एलिमेंट्स, ये जो भी है ना, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से डालोगे। जैसे कि मैं डे 1 में ऑलरेडी आप लोग को इसकी टेक्निक बता चुकी हूँ, ठीक है। आज डे 5 आप लोग का इजी जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट बॉक्स। अभी बॉक्सेस का साइज़ छोटा है, ठीक है, लेकिन जब आप होमवर्क करोगे इतने छोटे बॉक्सेस में नहीं बनाओगे। जब आप होमवर्क करोगे एक पेज में A4 शीट पेपर में 20 बॉक्सेस और 25 बॉक्सेस, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्पाइरल बनाओ। कैसे बनाते हैं, तो जूम करती हूँ मैं, दिखाई दे रहा है ना। आ जाओ, अच्छे से बनाओ। देखो यहाँ पे सब फर्स्ट स्पाइरल यहाँ पे आएगा, ठीक है, बॉक्स के स्टार्ट में। जो स्पाइरल बनाओगे सर्कल के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ओके, एक स्पाइरल बन गया। इसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट स्पाइरल को टच करके यहाँ से स्टार्ट करोगे और ऐसे करोगे तो गैप आएगा दो के बीच में। गैप हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गैप को कवर करना है। कैसे कवर करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ से इसको कंटिन्यू करोगे। देखो समझ आया, इस तरीके से बनाओ सेकंड स्पाइरल। तो हमें यहाँ पे गैप नहीं मिला है ना। अभी सेकंड स्पाइरल को टच करके देखो, ये साइड से सेकंड स्पाइरल को टच करके थर्ड स्पाइरल, ठीक है, हो गया। थर्ड स्पाइरल को टच करके ये पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, हमें गैप की ज़रूरत नहीं है, गैप को आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसको टच करके फोर्थ स्पाइरल, हो गया। इसको टच करके नेक्स्ट, ये टेक्निक को याद रखो। ओके, ये हो गया, फर्स्ट लाइन मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, स्टार्ट के दो स्पाइरल। अभी एक लाइन कंप्लीट हुआ, ये मेरा फर्स्ट लाइन है, ठीक है। अभी जब मैं सेकेंड लाइन में जाऊंगी तो क्या करूंगी, स्टार्ट के दो स्पाइरल, देखो 1 2, दो स्पाइरल के बीच में सेकेंड लाइन का फर्स्ट स्पाइरल आएगा। समझ गए, फर्स्ट लाइन के दो स्पाइरल के बीच में स्टार्टिंग के, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्पाइरल के दो स्पाइरल, फर्स्ट सेकंड दो स्पाइरल है। सेकंड लाइन का फर्स्ट स्पाइरल कहाँ पे आएगा, इन दो के बीच में। इसके बाद क्या करेंगे, इसको टच करके नेक्स्ट, एक दूसरे के बीच में गैप नहीं आना है। हाँ, ओके, यहाँ पे गैप कम है तो क्या करेंगे, सेम साइज का, यही साइज का एक 3/4 या हाफ स्पाइरल आ जाएगा। देखो सेम साइज का, हाँ, साइज छोटा बड़ा नहीं होना है, जितना अच्छा कर सकते हो करो। हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे गैप रहेगा, ये पॉइंट से स्टार्ट करना है। देखो ये देख रहे हो, गैप कवर करने की कोशिश करो, जितने अच्छे से गैप कवर करोगे उतना प्यारा बनेगा आप लोग का। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ पे गैप कम है तो क्या करेंगे, सेम साइज का एक हाफ स्पाइरल डाल देंगे। ओके, यही स्पाइरल का साइज आएगा। हाँ, साइज छोटा बड़ा नहीं होना है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा नहीं। अभी नेक्स्ट थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया, सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया। जब आप थर्ड लाइन में जाओगे तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो स्पाइरल, सेकेंड लाइन के दो स्पाइरल कौन से हैं, स्टार्टिंग के 1 2 है ना, ये हाफ हो या फुल हो हम इसको काउंट एक ही करेंगे, ठीक है। एक पहला है, ये दूसरा है, दो के बीच में थर्ड लाइन का फर्स्ट स्पाइरल आएगा, ठीक है।
समझ गए टेक्निक किस तरीके से बनाना है? अगर डे 1 में समझ नहीं आया तो आप समझ गए सब। महक, नेक्स्ट हाफ। नेक्स्ट यहाँ पे ये पॉइंट से स्टार्ट करो। हाँ, गैप मत दो। अगर आप गैप दिए तो समझो कि सारी मेहनत आप लोग की पानी में गई। स्पाइरल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट देखो, जितना स्लो बनाओगे ना उतनी फिनिशिंग आएगा आप लोग के डिज़ाइन में। ठीक है, स्लो बनाने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी में ख़राब मत करो। जल्दी जल्दी में बनाएंगे ना, अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, हम डे 1 या डे 2, अभी डे 5 है आप लोग का। उतना उतना ये नहीं है आप लोग को। अगर अभी आप लोग स्पीड के पीछे भागोगे तो हम लोग की फिनिशिंग नहीं मिलेगी। ओके, ये समझ आया? इस तरीके से आप बॉक्स को फिल करोगे। एक लाइन हुआ, सेकेंड लाइन हुआ, थर्ड लाइन हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दो के बीच में, थर्ड लाइन के स्टार्टिंग के दो स्पाइरल के बीच में फोर्थ लाइन का फर्स्ट स्पाइरल आएगा। समझ आया ना किस तरीके से करना है? सब लोग समझ गए वाली? नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड बॉक्स में आ जाओ। यहाँ पे बॉक्स के स्टार्ट में एक स्पाइरल बनाओ। बस एलिमेंट चेंज कर रहे हैं, टेक्निक वही सेम टेक्निक, बस एलिमेंट चेंज होगा। ठीक है, स्पाइरल बनने के बाद बन गया स्पाइरल। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके ऊपर हम्स बनाना है। हम्स बारीक बनाओ। हम्स भी डे 1 का एलिमेंट है। ठीक है, सरफेस को टच करके हम्स बारीक होने चाहिए। जब हम्स बनाते कोन पे ज़्यादा प्रेशर मत डालो, जितना बारीक काम करोगे उतना प्यारा लगेगा आपका वर्क। ओके, यहाँ पे मैंने स्पाइरल बनाया, स्पाइरल के बाद मैंने हम्स बना दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये हम्स को टच करके सेकेंड स्पाइरल आएगा। ठीक है, बीच में गैप, कुछ लोग क्या करते हैं गैप दे देते हैं, गैप नहीं देना है, इसको टच करके सेकेंड स्पाइरल। ओके, यहाँ का देखो, ये साइड का स्पाइरल मेरा स्किप हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी हम्स है ना, सिंगल हम्स बनाना है। नेक्स्ट ये स्पाइरल के ऊपर भी हम्स। नेक्स्ट स्पाइरल, हम्स, नेक्स्ट स्पाइरल, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, अभी मेरा बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मैं हम्स इस ए वाले बॉक्स में नहीं बनाऊंगी, यहीं पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना गैप है उतना हम लोग क्या करेंगे, हम्स डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बॉक्स क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर क्रॉस करके ये साइड जाके फिर हम्स डालोगी तो गलत जा रहे हो। हाँ, अभी आपका हाथ ख़त्म हो गया तो आप हाथ के बाहर तो नहीं बना सकते ना, तो यहाँ पे भी ये लाइन आपका स्टॉप है, इसके बाहर नहीं जा सकते। वहाँ पे हम्स आए या ना आए आप लोग को उससे मतलब नहीं है। जो जहाँ पे जो लाइन है ना, ये लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। कुछ लोग करते हैं इसलिए बोल रही हूँ, क्रॉस नहीं करना है, यहीं पे स्टॉप करोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्टिंग की दो स्पाइरल के बीच में सेकेंड लाइन का फर्स्ट आएगा। सेम टेक्निक यहाँ पे जो बनाया था ना, बिल्कुल सेम, यहाँ पे भी सेम टेक्निक का यूज़ करोगे आप लोग। पहले स्पाइरल बनाओ, स्पाइरल बन गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर हम्स बनाना है। ठीक है, हम्स अच्छे से बनाओ, जितना अच्छा बनाओगे डिज़ाइन आप लोग का उतना प्यारा बनेगा। हम बिगिनर क्या करते हैं पता है, हम्स में ही गलती कर देते हैं। इजी लगता है तो कोई कुछ भी डाल देते हैं, बारीक हो मोटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट यहाँ पे गैप कम है, क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ स्पाइरल आएगा हाफ। ठीक है, हम्स नहीं आएगा। यहाँ पे स्पाइरल आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे इतना गैप है, हम्स। नेक्स्ट स्पाइरल, हम्स,
नेक्स्ट स्पाइरल, हम्स, सपोर्ट लो, हाँ 3 फिंगर का सपोर्ट लो, वरना विस्ट का सपोर्ट लो, बिना सपोर्ट लिए मत बनाओ, अच्छा नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे जितना गैप है उतना स्पाइरल डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम्स हो गया, फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन हो गया। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, ये दो स्पाइरल के बीच में, दो के बीच में थर्ड लाइन का फर्स्ट स्पाइरल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम्स, नेक्स्ट स्पाइरल, इसको टच करके ही बनाना है, एक दूसरे के बीच में गैप मत दो। देखो यहाँ पे कहीं पे भी गैप नहीं है। अगर समझो कि आपके स्पाइरल के बीच बीच में गैप आ रहा है तो आप गलत जा रहे हो, उसको वहीं पे स्टॉप करो, ठीक है। अभी आप गलती कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू नहीं करना है। नेक्स्ट हम्स, इसी तरीके से क्या करोगे, ए बॉक्स को भी फिल कर दोगे। बस सेम टेक्निक है, जितने भी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए ना सबके लिए सेम टेक्निक, बस एलिमेंट्स चेंज होंगे, ठीक है। यस, हाफ स्पाइरल हो फुल हो उसको काउंट करेंगे हम। स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे मेरा हाफ था, राइट, तो मैंने इसको 1 इसको 2 काउंट किया, दो के बीच में एक डाला ना, यहाँ पे नहीं डाल सकती, यहीं पे डाला मैंने, समझ गए समरीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे फुल था, तो मैंने यहाँ पे ही डाला, मेरा थर्ड लाइन का फर्स्ट स्पाइरल यहीं पे आ गया मेरा। नेक्स्ट एलिमेंट चेंज करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ, स्पाइरल बनाओ। इस वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। हो गया स्पाइरल। नेक्स्ट स्पाइरल बनने के बाद आपने क्या करना है, स्पाइरल के ऊपर 3 लाइन हम्स बनाओ, स्पाइरल एंड 3 लाइन्स ऑफ हम्स। यहाँ पे सिंगल लाइन हम्स थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल हम्स बनाएंगे, ओके। फर्स्ट लाइन हो गया, नेक्स्ट सेकेंड लाइन पे काम कर रही हूँ मैं अभी। हम्स की प्रैक्टिस करो, डे 1 में मैंने आपको 8 डायरेक्शन दिए हैं, 8 डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन हम्स, नेक्स्ट थर्ड लाइन, ठीक है। इस तरीके से 3 लाइन्स हम्स बनाओगे आप लोग स्पाइरल के ऊपर। नेक्स्ट क्या करोगे, इसको थर्ड लाइन के हम्स को टच करके नेक्स्ट स्पाइरल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर भी हम्स, वन, टू, एंड ये आपका लास्ट लाइन है। हो गया, 3 लाइन हम्स मिले। नेक्स्ट क्या करोगे, स्पाइरल हाफ आएगा तो हाफ स्पाइरल, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करोगे, इसके ऊपर हम्स। क्लास इजी है आज का, मेरे को लगता है सबसे इजी क्लास यही होगा आपका। इजी है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, समझ गए। बन गया, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड, ओके। सेकंड लाइन में जब बनाओगे दो के बीच में एक, देख रहे हो, सेम टेक्निक समझ में आया अभी आप लोग को। नेक्स्ट बॉक्स में मैं आपको सिर्फ सिंगल सिंगल एलिमेंट्स देती जाऊंगी। जब आप लोग होमवर्क करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, यही टेक्निक का यूज़ करके अपने बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। अभी आपका होमवर्क में पहले ये क्लास का वर्क आप लोग कंप्लीट करोगे, उसके बाद बॉक्सेस बड़े बना के होमवर्क में डालोगे, ठीक है। होमवर्क में काउंट
जो ग्रुप में होमवर्क भेजोगे वो अलग है, पहले इसमें प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, जो भी गलती है यहाँ पे क्लास वाले वर्क में कर लो अच्छे से। ओके, कंप्लीट करो इसको, मैं इसके पीछे ही नहीं बैठूंगी अभी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले नेक्स्ट बॉक्स में एक सर्कल बनाओ, ठीक है। सर्कल बनने के बाद इस तरीके से कर्व लाइन लो एंड यहाँ पे एक डॉट डालो। हो गया, सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर एक लाइन लेके डॉट बनने के बाद अभी क्या करोगे, इसके ऊपर 3 लाइन हम्स बनाओ। हम्स बारीक बनाओ, हाँ, जितना अच्छे से बनाओगे उतना प्यारा बनेगा। इस क्लास में आपकी स्पाइरल और हम्स की जितनी प्रैक्टिस है ना, इस क्लास में हो जाएगी। जिसकी भी गलती हो रही थी इस क्लास में सही कर लो, ठीक है। नेक्स्ट सेम सर्कल बनाओगे, हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर से लाइन डॉट, ठीक है। इसके बाद भी ट्रिपल हम्स आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ। नेक्स्ट आप क्या करो, एक सर्कल कंप्लीट करो, पहले जैसे ही सेम करना है, ठीक है। बस इसके अंदर से इस तरीके से लाइन लो, समझ में आया। सिर्फ एक लाइन लेंगे, कर्व लाइन। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद इसके ऊपर डबल हम्स बनाओ। डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे डॉट नहीं है, ठीक है। कल का क्लास इजी होगा, वाइन्स ड्रॉप लीफ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ओके। डे 2 और डे 3 की अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल का क्लास उन लोग के लिए इजी होगा जो डे 2 और डे 3 की प्रैक्टिस करेंगे, वरना बहुत मुश्किल है, समझ लो। नेक्स्ट सर्कल बनाओ, सिर्फ सर्कल, ठीक है। सर्कल बनने के बाद इसके ऊपर 3 लाइन हम्स बनाओ। हो गया, यहाँ पे भी 3 लाइन हमसे आएंगे समरीन, मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं की, समझ गए। हो गया 3 लाइन। नेक्स्ट क्या करोगे, स्पाइरल। स्पाइरल हो गया, अब इसके ऊपर भी क्या करोगे, 3 लाइन हम्स बनाओगे। 2 3, समझ आया समरीन। नेक्स्ट ये हो गया 3 लाइन हम्स। नेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ, सर्कल बनाओ। सर्कल कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, स्टार्ट में ही एक डॉट डाल देना है, ठीक है। बॉक्स से बाहर नहीं जाना है। बॉक्स से बाहर जाके क्या करोगे, यहाँ पे मैंने हम्स को स्किप किया है ना, बॉक्स से बाहर जा, अगर मैं बॉक्स से बाहर जाती तो मेरा ख़राब हो जाता ना। यहाँ पे देखो, आप हाथ के बाहर बना सकते हो, अभी आपका एंड है, ठीक है। इसके बाहर बना सकते हो, हवा में बना सकते हो, नहीं ना, तो यहाँ पे कैसे बना सकते हो समरीन, ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है।
नेक्स्ट सर्कल बनाओ, सर्कल बनने के बाद डॉट डालना है, ठीक है। इसके बाद 3 लाइन हम्स अच्छे से बनाओ समरीन। ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ मैं, बॉक्स के बाहर नहीं जा सकते। अभी भी कोई डाउट है समरीन, शेख? तहलील बना रहे हो? ओके, नेक्स्ट चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्या करो पता है, सर्कल बनाओ। सर्कल बनने के बाद सर्कल के अंदर का गैप फिल करो। ओके, गैप फिल हो गया। इसके बाद 3 थिन लाइंस, लाइन को उठा के रखना है यहाँ पे। 1, एक लाइन होने के बाद गैप देके सेकेंड, नेक्स्ट गैप देके थर्ड लाइन, ठीक है। इससे बड़ा प्यारा बनता है जब आप फिलर में यूज़ करते हो ना तब। ओके, नेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ। अगेन एक सर्कल बनाओ, फिलिंग दो। फिलिंग देने के बाद 2 थिन लाइंस, 1 2 एंड इसके बाद डबल हम्स बनाओ, 2 लाइंस ऑफ हम्स। एक लाइन हो गया। नेक्स्ट हम्स के ऊपर सेकेंड लाइन के हम्स बनाएंगे, ठीक है। हम्स के अच्छे से प्रैक्टिस करो, हाँ 8 डायरेक्शन में। सिर्फ आपसे हॉरिजॉन्टल में हम्स बना रहे हो, वर्टिकल में नहीं बना सकते, तो समझो कि हम्स की प्रैक्टिस आप लोग की मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है। हर डायरेक्शन में आप लोगों को बनाने के लिए आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बॉक्स में सर्कल बनाओ। ओके, ये मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे 2, वाइन बनाना तो आता है ना। यहाँ पे एक वाइन बनाओ, हो गया राइट। वाइन बनने के बाद इसके ऊपर 3 लाइन हम्स बनाओ, वाइन इस सर्कल के ऊपर, ठीक है। वाइन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, शेडिंग की प्रैक्टिस करो। शेडिंग मैंने आपको डे 2 में क्यों सिखाया पता है, ताकि जब हम फ्लावर वाले क्लास में जाएं वहाँ पे आप लोग स्टक ना हो जाओ, इसलिए मैंने शेडिंग आपको डे 2 में ही बता चुकी हूँ। अब जब मैं फ्लावर्स आप लोग को सिखाऊंगी तो अलग से मैं आपको शेडिंग सिखाते नहीं बैठूंगी वहाँ पे, इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करो 8 डायरेक्शन में। 8 डायरेक्शन में क्यों प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पेटल्स आप फ्लावर में जो पेटल्स का यूज़ होता है वहाँ हर साइड से आपको वहाँ पे शेडिंग देनी होती है, इसीलिए 8 डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो। हो गया। सर्कल, सर्कल के अंदर वाइन, वाइन के ऊपर 3 लाइन हम्स। ओके, नेक्स्ट चेंज करते हैं। अगेन एक सर्कल बनाओ। सर्कल बनने के बाद सर्कल के अंदर एक वाइन बनाओ, ठीक है। इतना होने के बाद ये जो सर्कल है, सर्कल के आउटलाइन को थिक करो, ओके, डार्क करेंगे। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, एक थिन लाइन का यूज़ करोगे। जब ये लाइंस से बनाते हो ना, लाइंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर समझो कि आपके लाइंस के बीच में ज़्यादा गैप है तो ऐसे लगेगा कि खाली खाली लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद आपने क्या करना है, 2 लाइंस हम्स बनाओ। ये जो हम्स है ना, ज़रूरी नहीं कि आप 2 लाइंस 3 लाइंस से बनाओ, आप सिंगल बनाना है, डबल बनाना है, ट्रिपल, 4 5 6 जितने चाहिए उतने हम्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझो कि ट्रिपल हम्स का यूज़ किया, मेरी मर्ज़ी, सिंगल का भी यूज़ कर सकती हूँ, डबल का भी यूज़ कर सकती हूँ, 3 4 5 जितना चाहिए मैं उतने हम्स का यूज़ कर सकती हूँ इसके ऊपर। नेक्स्ट चेंज, सर्कल बनाओ। ओके, सर्कल बन गया। सर्कल बनने के बाद सर्कल के अंदर फिलिंग दो।
इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 जिगजैग लाइन बनाओगे, 1 गैप देके, सेकेंड, नेक्स्ट, थर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लास में ये वाला होमवर्क किसका सबसे प्यारा होता है, क्योंकि ये जो होमवर्क है ना हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं। सबसे जो नीट होमवर्क होता है यही होता है स्टूडेंट का। आपके बैच का वर्क देखना चाहती हूँ मैं। नेक्स्ट, डॉट बनाओ। डॉट बनने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, 3 लाइन्स, 1 लाइन को उठा के रखना है, ठीक है। अब एक लाइन हो गया, बस थोड़ा सा गैप देके सेकेंड लाइन, एंड थोड़ा सा गैप देके थर्ड लाइन। ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट डॉट बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से 1 लाइन को उठा के रखना है, सरफेस को टच करके नहीं बनाना है, 8 लाइन, 2 3। ओके, इसके बाद फिर से डॉट एंड 3 लाइन्स, 1 2 3। इसी तरीके से ये बॉक्स को कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये भी बड़ा प्यारा बनता है। यहाँ पे गलती कहाँ पे करते हैं पता है, डॉट बनाते हैं इस तरीके से रखते हैं, देखो 1 2 3, ऐसे मत करो। ये जो डॉट बन गया ना, इस तरीके से यू शेप में ही डालो उसको, ठीक है। थोड़ा राउंड में ही रखो, अच्छे से बनाओ, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है। नेक्स्ट क्या करोगे, सर्कल बनाओ ए साइज का, और स्टार्ट में डॉट डालो। अगेन सर्कल एंड डॉट, सर्कल डॉट, समझ गए। इसके बाद आप क्या करोगे, एग्जैक्ट सेम, ये जो है ना यही सेम बनाओगे, लेकिन साइज़ छोटा होगा, देखो बिल्कुल छोटा। सर्कल डॉट, सर्कल डॉट, सर्कल डॉट, ठीक है। बस दोनों में क्या फ़र्क है, ये बड़ा है ये छोटा है। नेक्स्ट क्या करोगे, सर्कल बनाओ नॉर्मल साइज़ के, ये वाले सरफेस को टच करके, हाँ ये वाला लाइट है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम ऐसे ही बनाओगे, लेकिन साइज़ छोटा होगा, बिल्कुल छोटे छोटे से। ये देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, राइट। जब आप इसका यूज़ करोगे ना तो बहुत बड़ा प्यारा बन के आता है आपके डिज़ाइन में। बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये बेसिक का जब यूज़ करते हैं हम लोग डिज़ाइन में, तभी मालूम होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छे से बनाओ, ठीक है। सरफेस को टच करके, लाइट एलिमेंट है ये। जो फिलर एलिमेंट आप लोग सीख रहे हो, ये आपकी मेहंदी में लाइट का रोल प्ले करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निक सबके लिए टेक्निक सेम होगा, बस हमारे एलिमेंट्स चेंज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या करोगे, सर्कल बनाओगे इस तरीके से, डार्क सर्कल्स, ठीक है। क्या फ़र्क है पता है इसमें और इसमें, ये लाइट है और ये डार्क है। यस बाबा, 2 के बीच में ये की डालो समरीन, मैंने क्या कहा आपको, टेक्निक सबके लिए सेम टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे सर्कल हो या कुछ और हो, सबके लिए सेम टेक्निक, बस एलिमेंट चेंज होगा। इतना मत सोचो आप, इतने छोटे से दिमाग को इतना ये नहीं देना। नेक्स्ट, वो वाला हो गया ना, डार्क वाला सर्कल। नेक्स्ट अभी क्या करोगे, यहाँ पे ये बॉक्स के अंदर सर्कल का ही सर्कल से बनाओगे, लेकिन रैंडम साइज़ के सर्कल, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मीडियम साइज़ का हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने हिसाब से बनाते जाओ, एक एक लाइन कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अभी एक हो गया। नेक्स्ट समझो कि मैंने सर्कल का साइज़ बड़ा कर दिया, समझ गए, हो गया। नेक्स्ट अभी आप कहाँ पे डालोगे, 1 2, 2 है, 2 के बीच में एक डाल सकते हो, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक, नेक्स्ट अभी एक है, ये 2 है, 2 के बीच में एक, ये देख रहे हो। नेक्स्ट इन 2 के बीच में एक, टेक्निक पता है ना, 2 के बीच में किस तरीके से डालते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पर है, यहाँ पर एक डाल सकते हो, देखो हर साइज़ के सर्कल्स बनाओ, ओके।
कहीं पे भी नहीं डाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा पता है, जब इस तरीके से बनाते हो ना, अभी देखो कहाँ पे भी आपको दो दिख रहा है, ये एक है ये दूसरा है, यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, आप ये सर्कल है इसके बराबर में नहीं डाल सकते तो ख़राब हो जाएगा। क्या करोगे, एक है दो के बीच में एक, समझ आ रहा है। अभी यहाँ पे डाल सकते हो, दो के बीच में एक, 1 2 यहाँ पे डाल सकते हो। समझ गए, अच्छे से बनाओ। ये हो गया लाइट, आपने लाइट बनाया राइट। इसी तरीके से आप क्या करोगे, ये भी डार्क में भी काम करोगे। डार्क बनाओ, अभी एक थिक सा लेयर बाहर निकलेगा, देखो आपके टिप से प्रेशर डालना पड़ेगा, खुद से पेस्ट बाहर नहीं निकलता, हमेशा याद रखो। प्रेशर डालोगे तो पेस्ट बाहर निकलेगा, जैसे पेस्ट बाहर निकलेगा आपको अपने हाथ को भी उस तरीके से चलाना पड़ेगा। समझ गए, बस इसमें फ़र्क क्या है, ये लाइट है ये डार्क है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट बॉक्स में। समरीन अच्छे से बनाओ, अनीस नेक्स्ट। इसके बाद अगेन एक सर्कल बनाओ, सर्कल बन गया। सर्कल बनने के बाद यहाँ पे 3 zigzag लाइन ऐड करो। ना उस सर्कल को डार्क करने की ज़रूरत है, ना उस सर्कल के अंदर फिलिंग देने की ज़रूरत है। ठीक है, 1, क्या नहीं समझा आयशा, तंबोली। एक सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर 3 zigzag लाइन, ये वाला नहीं समझा, देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाया आपने। ठीक है, उसको टच करके नेक्स्ट बना। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 सर्कल है, 1 2, कहाँ पे डालेंगे, जब सेकेंड लाइन में आओगे 2 के बीच में एक हो गया। नेक्स्ट अभी आप यहाँ पे बना रहे हो तो कहाँ पे डालोगे, वहाँ इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे, 2 के बीच में एक, यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है, 2 के बीच में एक, यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है, 2 के बीच में एक। समझ गए, जब भी डालोगे 2 के बीच में। अभी मैं कहाँ पे डाल सकती हूँ, यहाँ पे एक है यहाँ पे एक, कहाँ पे नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। देखो 2 के बीच में एक डाला मैंने, यहाँ पे डाल सकती हूँ इसको, 1 2, 2 के बीच में एक। समझ गए, 1 2, 2 के बीच में एक। समझ रहे हो तंबोली, जब आप बनाओगे साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है। पहले हमने क्या किया, देखो एक सेकेंड, हाँ सर्कल ही है राइट। पहले हम लोगों ने क्या किया, सेम साइज़ के सर्कल बनाए है ना। यहाँ पे लाइन, एक लाइन होने के बाद उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, सेकेंड लाइन में जंप कर रहे थे राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लाइन कंप्लीट होने का वेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ, स्पाइरल बनाओ। स्पाइरल बनने के बाद स्पाइरल के आउटलाइन को थिक करो एंड इसके बाद 3 zigzag लाइन ऐड करो, 1 2। जब zigzag लाइन बनाते हो अपने हाथ को अच्छे से चलाओ। ठीक है, ऊपर नीचे करना है तभी सही से शेप मिलेगा। समझ गए ना, तुम बोली किस तरीके से करना है, बस टेक्निक समझो बाबा। कल वाले क्लास में भी मैंने आपको बंच करना बताया था, याद है कैसे किया था हमने, 3 का बंच। पहले 2 स्पाइरल बनाते थे, तीसरा स्पाइरल को कहाँ पे डालते थे, 2 के बीच में एक। याद है, टेक्निक समझो, बस समझती हो ना, बस उसको याद भी रखो, अपने माइंड में सेट कर लो। ठीक है, भूलना नहीं है, जो भी सीखती हो भूलोगे तो क्या फ़ायदा क्लास का। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो स्पाइरल बनाना है। ठीक है, लेकिन स्पाइरल आप कैसे बनाते थे, पहले पूरे सर्कल कंप्लीट करके अंदर से इस तरीके से लाइन लेते थे, याद है। नेक्स्ट अभी आप क्या करोगे, बस इतना ही करके अंदर से कर्व लाइन लोगे। ठीक है, इस सर्कल को कंप्लीट नहीं करेंगे हम। देखो यहाँ पे इतना हो गया यू शेप, अंदर से एक लाइन लो, बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर आप हम्स बनाओ। हम्स बनने के बाद डॉट बनाओ, ये डॉट्स को आउटलाइन दो। समझ गए, नेक्स्ट क्या करोगे, इसी तरीके से नेक्स्ट बनाओगे।
नेक्स्ट हम्स। अभी ये नहीं बोलना है कि मैम यहाँ पे डॉट 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 है तो मेरे से नहीं बन रहा है, देखो यहाँ पे करके बता रही हूँ। बस आप लोग का काम क्या है, अच्छे से गैप कवर करना और नीट बनाना। एलिमेंट कुछ भी हो आप लोग आराम से कर लोगे। ओके नेक्स्ट। क्लासेस मिस मत करो एक भी। जब सिखाया जाता है ना सारे एलिमेंट्स को कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। हो गया, एक लाइन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप दो, 1 2 दो है राइट, तब बोली क्या करेंगे, दो के बीच में एक। समझ गए, सेम टेक्निक बस एलिमेंट्स चेंज होंगे। समरीन एलिमेंट्स कुछ भी होने दो, आपको आपका क्या काम किया है, अच्छे से गैप कवर करना, ठीक है। सही टेक्निक से बनाओ। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड बॉक्स में आ जाओ। नेक्स्ट इसी तरीके से एक स्पाइरल बनाओ सेम। ओके ये स्पाइरल के ऊपर 5 लाइन हम्स बनाओ। 1 2 3। इसके बाद आपके हम्स ख़राब नहीं होने चाहिए, ठीक है, और ना ही स्पाइरल। 4 नेक्स्ट 5 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी 5 लाइन हम्स बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स में आ जाते हैं। ये शेप तो याद है आप लोग को, है ना। मैंने आपको डे 2 में ड्रॉप बनाना बताया था, याद है। ड्रॉप तो बना सकते हो। यहाँ पे क्या करना होता है, इस तरीके से बना के ऊपर टीयर ड्रॉप ऐड करना होता है। डायरेक्ट कैसे बनाओगे, ड्रॉप ड्रॉप कंप्लीट होने के बाद प्रेशर कम करके इस तरीके से सर्कल बनाओगे, ठीक है। ऐसे बनाना है तो भी बनाओ, ऐसे बनाना है तो भी बनाओ। मैं बोलूँगी कि डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे बनाओगे तो आपको प्रेशर कंट्रोल करना आ जाएगा। डार्क लाइट 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 लाइट, समझ गए। बनाओ अच्छे से। ड्रॉप होने के बाद प्रेशर कम करके लाइट सा सर्कल, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे 3 थिन लाइन्स ऐड करो। 1 2 3। ओके नेक्स्ट इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट बॉक्स में जाओ, उसी तरीके से बनाओ एक छोटा सा पेजली। हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 3 जिगजैग लाइन। 1 गैप देके सेकेंड। ये जो लाइंस बनाते हो ना, लाइंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होने, ठीक है। 2 हो गया। नेक्स्ट गैप देके 3। ओके नेक्स्ट अगेन सेम बनाओ। नेक्स्ट इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक थिन लाइन लो। एक थिन लाइन लेने के बाद इसके ऊपर डबल हम्स बनाओ एंड ख़त्म कर दो उसको। ओके 2 लाइन हम्स। हम्स बारीक सरफेस को टच करके अच्छे से बनाओ।
अच्छे से बनाओ, हम्स अच्छे से बनाओ, बारीक बनाओ। ओके, इतना हो गया ना। नेक्स्ट चेंज करते हैं, उसी तरीके से फिर से एक बना लो नेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। इतना बनने के बाद यहाँ पे आप क्या करो, डायरेक्ट इसके ऊपर 5 लाइन हम्स बनाओ, ठीक है। यहाँ पे कोई थिन लाइन का यूज़ नहीं करेंगे हम, ना जिगजैग लाइन का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर हम्स बनाएंगे 5 लाइन, ठीक है। 1 2 3 हाँ, कहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं समरीन? हम्स का साइज़ सारे हम्स इक्वल होने चाहिए। इतने दिन से क्या बता रही थी? सारे हम्स इक्वल होंगे, हम्स का साइज़ बड़ा छोटा नहीं होना है। गलती से एक दो हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जानबूझ के बड़ा छोटा मत करो साइज़ को। ये जो हम्स होता है, हम लोग क्या करते हैं जब मेहंदी में बनाते, इतना स्लो स्लो नहीं बनाते बैठते, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फास्ट बनाते हैं। तो क्या होता है, गलती से एक दो बड़ा छोटा हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जानबूझ के कर रहे हो ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सारे हम्स, अभी आपकी स्पीड कम है तो आपके सारे हम्स बारीक हो जाएंगे। लेंथ वाइज ही बोल रही हूँ बाबा, सारे सेम साइज़ के बनाओ, बड़ा छोटा नहीं होना, एक ही लाइन में रहना है। सैयद बनाओ। ओके, 1 2 3 4 5, इतना हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ। जैसे कि हाँ, यहाँ पे आपने रैंडम साइज़ के सर्कल्स बनाए, उसी तरीके से स्पाइरल बनाओ, सेम टेक्निक, ठीक है। समझो कि मैंने यहाँ पे ए साइज़ का बनाया, 1 हो गया। नेक्स्ट समझो कि मैंने इसको टच करके बना रही हूँ, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट स्पाइरल में मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे कोई थे जिसको समझ नहीं आया था, ये वाला, इसका नाम क्या है? समरीन और तंबोली, कोई थे, ठीक है। 2 हो गया। नेक्स्ट कहाँ पे डालेंगे? देखो यहाँ पे 1 2, 2 है ना, 2 के बीच में एक जो साइज़ का बनाना है बना लो, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे डाल सकते हो आप? यहाँ पे डाल सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के बनाओ, सेम साइज़ का नहीं बनाना है। सेम साइज़ का बनाना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा बना रही हूँ, देखो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बड़ा बनाया। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से बनाना है? अच्छे से बनाओ, ये बड़ा प्यारा बनता है, ठीक है। जब आप इसका यूज़ करते हो ना डिज़ाइन में, बड़ा क्यूट लगता है। लेकिन क्यूट तभी लगेगा अगर फिनिशिंग है तब, वरना नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पे गैप किस तरीके से कवर कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पर, समझ गए तंबोली? यस।
समरीन समझ गया ना, हम्स का साइज़ बड़ा छोटा नहीं होना है, ठीक है समरीन। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट बॉक्स में। नेक्स्ट बॉक्स में क्या बनाओगे? ओके, डे 1 में मैंने आपको स्पाइरल बताया था, ठीक है, यहाँ पे रफ पे बता रही हूँ देखो। जब मैंने आपको स्पाइरल बताया सिखाया डे 1 में, तो मैंने कहा था कि आप लोग को गैप कम होना चाहिए स्पाइरल्स के बीच में, ये जो लाइंस होते हैं एक दूसरे के बीच में गैप कम होना चाहिए, ये वाला मैंने आपको सही कहा था, ठीक है। उसी तरीके से मैंने और एक भी बताया था आपको, इस तरीके से मत बनाओ। तभी मैंने कहा था मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्पाइरल गलत है, ये भी नहीं बोलूँगी कि वो सही है, बताया था ना। अभी हम क्या करेंगे, ये वाले स्पाइरल का यूज़ अपने फिलर में करेंगे। इस तरीके से बस 3 सर्कल होंगे स्पाइरल में, 1 2 3, ठीक है। मैंने इसको सही भी नहीं कहा था। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो, अगर आपका इस तरीके से बन गया तब ये स्पाइरल गलत होगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाना चाह रहे हो फिलर में, बस एक फिलर में यूज़ करेंगे, हर जगह ये वाले स्पाइरल का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके का ये वाला स्पाइरल का यूज़ करोगे आप हर जगह पर, लेकिन इसका यूज़ सिर्फ एक फिलर में करेंगे हम लोग, ओके। आ जाओ बनाते हैं। ओके, इस तरीके से गैप दे देकर बनाओगे ये वाला स्पाइरल, मोना। समझ गए? दोनों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। सिर्फ एक फिलर के लिए यूज़ करोगे आप, हर प्लेस पे इसका यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट चेंज करते हैं। यस, इस क्लास में क्या करोगे, हर एक एलिमेंट के बीच में देखो इस तरीके की टेक्निक का यूज़ करोगे मोना, ठीक है। क्लास बहुत इजी है, सिर्फ एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, टेक्निक वही है जो मैंने आपको डे 1 में बताया था ना, वही टेक्निक है, ठीक है। डे 1 में मैंने आपको क्यों बताया था, ताकि आप आज का क्लास आप लोग का ईजी जाए। नेक्स्ट चेंज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अभी आप क्या करोगे, इस स्मॉल साइज़ के स्पाइरल बनाओगे, देखो बिल्कुल छोटे छोटे से। आप पूछोगे कि स्पाइरल का कहाँ पे यूज़ होता है, फिलर में भी होता है, ओके। बिल्कुल छोटे से स्पाइरल, हाँ अच्छे से बनाओ। ज़्यादा यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं पता है, हम फ्लोरल में ए साइज़ के स्पाइरल का यूज़ करते हैं, इंडियन डिज़ाइन में भी ए साइज़ के स्पाइरल का यूज़ करते हैं। जब हम पाकिस्तानी डिज़ाइन बनाते हैं ये वाले स्पाइरल का भी यूज़ करते हैं। मेनली कौन से स्पाइरल होते हैं वहाँ पे, इस टाइप के स्पाइरल होते हैं और इतने बारीक बारीक हम्स होते हैं, ठीक है। जब हम पाकिस्तानी डिज़ाइन बनाएंगे तो इस ए वाले स्पाइरल का सब यूज़ होगा। जब मैं पाकिस्तानी डिज़ाइन अगर आपको सिखाऊंगी तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इतने मोटे मोटे हम्स नहीं बनाएंगे। ये जो मेरे हम्स है ना, समझोगे ये भी बड़े ही हैं, ठीक है। पाकिस्तानी डिज़ाइन में ये वाले हम्स का यूज़ होगा, ओके। इंडियन डिज़ाइन में नॉर्मल है, फ्लोरल के लिए भी ये वाले हम्स होंगे, लेकिन जब हम पाकिस्तानी डिज़ाइन बनाएंगे एलिमेंट्स वही होंगे। अभी स्पाइरल समझोगे, ये वाला हमारा स्पाइरल है, जब पाकिस्तानी डिज़ाइन में हम उसका यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हम्स भी वही होगा, एलिमेंट्स वही होंगे, लेकिन बस साइज़ में छोटा होगा। समझ में आया? अगर समझो फॉर एग्जांपल ये वाले फिलर का यूज़ आप पाकिस्तानी डिज़ाइन में कर रहे हो तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे इतना छोटा बनाओगे, समझ गए। नेक्स्ट इसके ऊपर हम्स, समझ में आया? अभी समझो ये वाले इसका यूज़, ये वाले फिलर का यूज़ पाकिस्तानी डिज़ाइन में कैसे करोगे, ये देख रहे हो इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना सबको? एलिमेंट्स वही होते हैं पाकिस्तानी डिज़ाइन में, बस क्या होते हैं, एलिमेंट्स वही होते हैं, बस साइज़ में हम लोग का साइज़ समझो कि ये है, उन लोग का साइज़ इतना छोटा सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो ये साइज़ की भी प्रैक्टिस करो, ए साइज़ की भी प्रैक्टिस करो। जब आप पाकिस्तानी डिज़ाइन क्रिएट करने लगोगे देन आप लोग को ईजी होगा, ठीक है। वहाँ पे मैं पाकिस्तानी डिज़ाइन के लिए अलग से कोई बेसिक सिखाते नहीं बैठूंगी, वही बेसिक का यूज़ करके इंडियन भी सिखाऊंगी, पाकिस्तानी डिज़ाइन भी सिखाऊंगी, फ्लोरल डिज़ाइन भी सिखाऊंगी मैं आप लोग को, ओके। नेक्स्ट आ जाओ बनाते हैं। नेक्स्ट एक पेजली बनाओ। इतना होने के बाद अभी आप लोगों ने क्या करना है, एक थिन लाइन बनाओ। थिन लाइन बनने के बाद इसके ऊपर हम्स बनाओ।
हम्स बनने के बाद ये बारीक वाले हम्स बन गए ना, अब इसके ऊपर थोड़े मोटे वाले हम्स बनाओगे। ओके, समझ गए? बस हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, स्पाइरल बनाओ। स्पाइरल के ऊपर हम्स बनाओ। इसके ऊपर यू शेप के पेटल्स बनाओ। बस हो गया। नेक्स्ट अगेन एक स्पाइरल, ओके। स्पाइरल बनने के बाद हम्स, ओके। इसके बाद इसके ऊपर बड़े वाले हम्स, इतना होने के बाद थोड़ा सा गैप दे के थिन लाइन डालो, देन दो के बीच का गैप फिल करो। गैप फिल हो गया। गैप फिल होने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से एयर लाइन डालो, ठीक है, बड़ा प्यारा बनता है। फिनिशिंग के लिए हमेशा मैं कहती हूँ थिक लाइन बनने के बाद इसके ऊपर एयर लाइन डालो, समझो कि ए पेज लिए, ठीक है। इसके ऊपर आप इस तरीके से एयर लाइन डालोगे ना तो और 3D लुक आएगा। 3D लुक चाहिए तो उस तरीके से काम करोगे आप लोग, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद फिर से एक थिन लाइन लो, हम्स बनाओ एंड ख़त्म कर दो उसको। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बॉक्स का साइज़ छोटा नहीं होगा। अगर आप इतने छोटे बॉक्स में मेरे को सेंड करोगे होमवर्क तो मैं आपका जो भी होमवर्क है ना वहाँ पे डिलीट कर दूँगी, ठीक है। होमवर्क में बॉक्स का साइज़ बड़ा होगा, एक पेज में 25 बॉक्सेस काफ़ी है, 20 या 25 बॉक्सेस, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों बोल रही हूँ पता है, क्योंकि 2-3 एलिमेंट से ही आपका बॉक्स फिल हो जाएगा बाबा, बहुत छोटा सा बॉक्स है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो पता है, समझो कि मैंने ए वाले पेटल का यूज़ किया, राइट। आप लोग अपनी मर्ज़ी से पेटल का शेप चेंज कर सकते हो। देखो वी का यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से 2U का यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखो इस तरीके का बना सकते हो, समझ में आया। इस सारे पेटल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वी वी जैसे जैसे पेटल्स चेंज करते जाओगे फिलर आप लोग का चेंज होता जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे एक पेस्ट्री बनाओ, ओके। इतना होने के बाद एक थिन लाइन बनने के बाद हम्स, ओके। नेक्स्ट इसके ऊपर बड़े वाले, नेक्स्ट गैप देखिए एक लाइन, फिलिंग अच्छे से दो, हाँ, साइड में गैप नहीं रहना है। ईयर लाइन, थिन लाइन, ओके। नेक्स्ट हम्स, अगर आप डॉट्स वगैरह डालना चाहते हो मर्ज़ी आपकी, डाल सकते हो, ठीक है। डॉट है तो आउटलाइन तो देना मस्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट स्पाइरल बनाओ, स्पाइरल के ऊपर हम्स,
हम्स के ऊपर पेटल्स, ये वाले, कौन से वाले, ये वाले, ठीक है। अच्छे से बनाओ, इसे बड़ा प्यारा बन के आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट रखना चाहते हो तो ऑप्शनल है, रखना है तो रखो, स्किप करना है देन स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। पेटल्स बनने के बाद इसके अंदर मैंने डॉट रखा। ओके नेक्स्ट, हाँ डे 3 में मैंने कुछ नहीं, डे 4, यस, आप लोग का कल वाला क्लास, कल वाले क्लास में जितने भी एलिमेंट्स मैंने आप लोग को सिखाए थे ना, उस सारे एलिमेंट्स का यूज़ करोगे फिलर में, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए कुछ बताती हूँ, स्पाइरल बनाओ, डॉट, नेक्स्ट आउटलाइन, कौन से क्लास का है ये, कल वाले क्लास का है, याद आया। नेक्स्ट उसी तरीके से नेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ, स्पाइरल बनाओ, स्पाइरल के ऊपर हम्स, हम्स के ऊपर डॉट एंड आउटलाइन दो, हो गया। नेक्स्ट इस तरीके से एक पेजली बनाओ, एक थिन लाइन, हम्स, पेटल बनाओ, ठीक है। बस यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स रखो, पेटल बनने के बाद डॉट बनाओगे, ओके, ख़त्म। नेक्स्ट स्पाइरल बनाओ, स्पाइरल बनने के बाद स्पाइरल के ऊपर पेटल्स, 1 2 3, याद है ना, कल बताया था मैंने वाला फ्लावर। नेक्स्ट आउटलाइन दो, देन फिलिंग दो, एंड ख़त्म करो, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइरल बनाओ, स्पाइरल के ऊपर हम्स, हम्स हो गया। हम्स बनने के बाद पेटल्स बनाओ, फिलिंग, ओके। फिलिंग बनने के बाद इसको लाइट से आउटलाइन दो, ख़त्म करो, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स में आ जाओ, इस तरीके का एक स्पाइरल बनाओ। मैं बर्ड की आवाज़ को तो नहीं रोक सकती, तंबोली मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद थिक लाइन, इसके बाद नेक्स्ट एक थिन लाइन, थिन लाइन होने के बाद इसके ऊपर हम्स, ओके। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, पेटल्स बनाओ, देन स्मॉल डॉट्स, ओके। नेक्स्ट चेंज, यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट डॉट, याद है ना, कल वाले क्लास में ही बताया था मैंने। नेक्स्ट बनाते जाओ, 1 2
3 4 5, अच्छे से बनाओ, ठीक है। 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, 1 2 3, जितना आएगा उतना डाल देंगे, ओके। नेक्स्ट 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, सबको एक प्लेस पे जाके एंड करना है, हाँ। इससे बड़ा प्यारा बनता है, इसका यूज़ करो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यूज़ ही नहीं करते। बनाने के लिए तो आते हैं हम लोग को, हम बिगिनर को बनाना आता है, लेकिन हमारी गलती ये है कि हम यूज़ नहीं करते। यूज़ नहीं करते, हमारे यूनिक डिज़ाइन नहीं बनते, बेसिक से डिज़ाइन से बना लेते हैं हम लोग। जब आप इस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स का यूज़ करोगे ना, तभी आपके डिज़ाइंस नए नए बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ स्पाइरल यूज़ करते हैं, हमसे यूज़ करते हैं, स्पाइरल यूज़ करते हैं, हमसे यूज़ करते हैं। ये सिर्फ इसका अचार नहीं डालना है आप लोगों ने, इसका यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये लाइट एलिमेंट है, ओके। अगर इसी तरीके से डार्क वाला बनाना है तो कैसे बनाओगे, जैसे आप लोग बनाते हो उस तरीके से बना लो, ठीक है। यहाँ पे लाइट और डार्क डार्क दोनों प्रेशर है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ओके। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप लोगों ने आउटलाइन देना पड़ेगा, ओके, समझ गए। इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट बनाओगे। ओके, नेक्स्ट आउटलाइन, नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना, आउटलाइन क्यों दे रहे हैं। अगर आउटलाइन नहीं देकर नहीं दोगे तो सारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ये वाला कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है मोना, देखो यहाँ पे कंप्लीट करना है तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, जितना है उतना डाल दूँगी मैं, ओके। मैंने क्या कहा, ये बॉक्स में नहीं बनाओगे आप, अभी समझने के लिए मैं अब छोटे छोटे बॉक्सेस में आप लोग को बता रही हूँ, लेकिन जब आप होमवर्क करोगे बॉक्स का साइज़ बड़ा होगा, समझ गए मोना। जब बड़े बॉक्सेस में बनाओगे तो आराम से हो जाएगा। टेक्निक तो वही है ना, टेक्निक अलग टेक्निक नहीं है, इसके लिए सेम टेक्निक है। नेक्स्ट डॉट, बस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आएगा देखो, नेक्स्ट कंप्लीट करो, थिन लाइन हो गया। नेक्स्ट हम्स, अगर हम इतनी छोटी छोटी बॉक्सेस में बनाते हैं ना, तो वहाँ पे 2-3 एलिमेंट्स आके आप लोग का बॉक्स फिल हो जाएगा। कंप्लीट कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये वाला बनाओ, ये वाला समझ गया ना, आउटलाइन देना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, एम्प्टी ड्रॉप वाला दोबारा बनाओ, डॉट, इतना होने के बाद इसके ऊपर एक वी शेप, ठीक है, गैप फिल करो,
अच्छे से प्रैक्टिस करो। समरीन, मोना, तंबोली, तहलील, सैयद, बस इतने नाम मुझे याद हुए। नेक्स्ट हम्स, हो गया। नेक्स्ट इसके बाद यस सैयद। नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरा बनाओगे। ओके, ये सब बड़ा प्यारा बनता है, यूज़ करो इसका फिलिंग में। बार बार बोल रही हूँ यूज़ करो, क्योंकि मैं आपको डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है बस टेक्निक बताऊँगी। ऐसे नहीं कि मैं आपको 1000 डिज़ाइन है तो 1000 डिज़ाइन बस सिखाऊँगी। फ्यूचर में आप लोग इसका यूज़ करोगे, सारे एलिमेंट्स का जो भी सिखा रही हो ना सबका यूज़ करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जब हम डिज़ाइन करेंगे हम सबका यूज़ नहीं करेंगे, मैं इसमें से कोई एक दो एलिमेंट का यूज़ करके बताऊँगी। लेकिन आप होमवर्क करोगे ना, होमवर्क में आपको सबका यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज कम है, देख रही हो। अगर बॉक्सेस छोटे होंगे तो ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए बोल रही हूँ बॉक्स का साइज़ बड़ा रखो। बार बार बोल रही हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट चेंज करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट इस तरीके से एक यू शेप लो। ओके, इसके बाद एक थिक लाइन डार्क करो इसको। इसके बाद एक थिन लाइन, थिन लाइन के बाद हम्स एंड ख़त्म कर दो। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से बनाओ, डार्क करो आउटलाइन को। कल के जो एलिमेंट्स है समरीन वो फिलिंग नहीं है, ठीक है, वो कनेक्टिंग एलिमेंट्स है। उसको आप एज अ फिलिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं करके बताई हूँ, देख रहे हो 1 2 3, समझ आया। उसको फिलिंग के लिए भी यूज़ करना है तो कर सकते हो। जब आप होमवर्क करोगे कल वाले क्लास का यूज़ करके भी आप लोग फिलिंग करोगे। ठीक है, अभी आप इसको क्या कर सकते हो, ये वाले क्लास को, अभी ये वाला मैंने कल नहीं बताया था आपको, है ना, इसको आप कनेक्टिंग एलिमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, फिलिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। समझ गए। तो आपके पास डे 4 और डे 5 की क्लास को डे 4 के लिए यूज़ कर सकते हो, डे 4 की क्लास को डे 5 के लिए भी यूज़ कर सकते हो। समझ गए। नेक्स्ट इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉप, थिन लाइन, लेकिन आप कल वाले क्लास का भी यूज़ करोगे हाँ फिलिंग में, वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोग के पास। नेक्स्ट हम्स, समझा, यस समरीन को समझ गया माशाल्लाह। नेक्स्ट पेटल्स, नेक्स्ट सर्कल बनाओ। सर्कल के अंदर फिलिंग दो। फिलिंग के बाद एक जिगजैग लाइन, थिन लाइन। ओके, थिन लाइन के बाद हम्स, एंड पेटल्स। एंड इसके अंदर छोटे छोटे से डॉट्स बना लो, स्मॉल डॉट्स, हाँ बिल्कुल छोटे से। नेक्स्ट स्पाइरल। स्पाइरल बनने के बाद इसके ऊपर टीयर ड्रॉप बनाओ, 1 2 3। नेक्स्ट इसको आउटलाइन दो, 2 3। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद स्पाइरल बनाओ,
एक काम करो, सर्कल बनाओ। सर्कल के अंदर एक थिक लाइन, उसके बाद एक थिन लाइन, थिन लाइन के ऊपर हम्स, हम्स के ऊपर डॉट। नेक्स्ट आउटलाइन, नेक्स्ट स्पाइरल, हम्स, हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करो, वाइन्स बनाओ इसके ऊपर, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट इसको आउटलाइन दो, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट स्पाइरल बनाओ, ओके। स्पाइरल बन गया। स्पाइरल के ऊपर बारीक से हम्स बनाओ, नेक्स्ट अभी इसके ऊपर टीयर ड्रॉप बनाओ इस तरीके से, नेक्स्ट स्पाइरल बनाओ, प्रैक्टिस करो, जो नहीं बन रहा है ना तंबोली उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं कि सब बन जाएगा हम लोग से, है ना, कोई बन जाएगा, जो नहीं बनेगा उसकी प्रैक्टिस करो रफ में अच्छे से, 10 बार 20 बार 100 बार 50 बार बना लो, ठीक है। उसके बाद देखो बनेगा या नहीं। अभी 1 घंटे की क्लास में आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बनेगा? प्रैक्टिस भी चाहिए ना, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही बनेगा बाबा। नेक्स्ट स्पाइरल, स्पाइरल के ऊपर हम्स, ओके। नेक्स्ट इसके बाद और बड़े वाले ड्रॉप्स जो आपने यहाँ पे डाले थे, इतना हो गया। नेक्स्ट वी शेप, देन फिलिंग, इसके बाद थिन लाइन। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तंबोली करोगे ना, तो ग्रुप में समझो कि एक स्टूडेंट बहुत अच्छा बना रहा है, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो आप उसको भी पीछे डाल सकते हो, लेकिन चाहिए कि आप लोग प्रैक्टिस करो। आप लोग के हाथ में है, आप इस ग्रुप से सीख कर जाओगे या ऐसे ही जाओगे टाइम पास करके, देखते हैं। ज्वाइन किया है ना, सीख कर जाओ, अपना वक्त बर्बाद मत करो। नेक्स्ट स्पाइरल, थिक लाइन, ये होमवर्क तो आप डेली का होमवर्क तो डेली सबमिट करना होता है ना, ये तो डेली का होमवर्क है। फाइनल होमवर्क जो आपका रिकॉर्ड बुक होगा, तो अभी क्लासेस ख़त्म होने के बाद 2 मंथ्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल होमवर्क सबमिट करना है आपका। डे 1 से डे 20 का रिकॉर्ड बुक मेरे को सबमिट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगी, ठीक है। स्पाइरल बनने के बाद एक थिन लाइन, स्पाइरल, स्पाइरल के आउटलाइन को डार्क करो, उसके बाद थिन लाइन, थिन लाइन के बाद हम्स। क्लास के बाद 2 मंथ्स का टाइम रहेगा, ओके, ये सबमिट करने के लिए। डेली तो आप सबमिट करोगे ही, वो आपके होमवर्क में काउंट नहीं होगा, वो बस आपकी डेली की प्रैक्टिस है, समझ गए, जो आप ग्रुप में भेज रहे हो वो आपका रिकॉर्ड बुक नहीं है, याद रखो। वो जो मिस्टेक सब हुई है ना रिकॉर्ड बुक में, 0 मिस्टेक,
वहाँ पे एक डॉट भी ऐसा वैसा नहीं हो सकता, समझ गए? अगर ऐसा हो गया गया सारा सारा ख़राब हो गया आप लोग का, समझो। इतना हो गया। नेक्स्ट इसके बाद इसके ऊपर क्या करोगे, फिर से एक थिक लाइन लो, ठीक है। उसके बाद जिगजैग लाइन, एंड ख़त्म कर दो इसको भी, ठीक है। और एक लाइन लेना है तो ले लो जिगजैग। टू मंथ्स तक नहीं रहेंगे रिकॉर्डिंग, 2 मंथ्स होमवर्क के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं। 20 दिन का क्लास है, 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा आपका क्लास। देखो यहाँ पे अभी मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो गया फिलर एलिमेंट, ठीक है। अभी आप होमवर्क में इस सारा बॉक्स कंप्लीट करोगे, ठीक है। अभी अभी क्लास हो गया है ना, डे 5 है, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, अभी जो भी आपने बनाया है उसको कंप्लीट करके ग्रुप में भेजोगे। वो आपका क्या है, वो आपका फाइनल होमवर्क नहीं है, वो बस आपकी प्रैक्टिस है। जो आप डेली कर रहे हो वो प्रैक्टिस है, समझ में आया? अभी 20 डेज इसी तरीके से 20 क्लासेस हो जाएंगे। डेली आप डे 1 का होमवर्क आपने भेजा, डे 2 का क्लास वर्क भेजा, डे 3, डे 4, डे 5, इसी तरीके से आप 20 डेज तक ग्रुप में अपना होमवर्क डेली भेजते रहोगे, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस होगी। 20 क्लासेस ख़त्म होने के बाद आप क्या करोगे, 20 क्लासेस ख़त्म होने के बाद फिर से आप लोग डे 1 से डे 20 का होमवर्क कंप्लीट करोगे, ठीक है। तहलील समझ गए? डे 1 से डे 20 का 20 क्लासेस ख़त्म होने के बाद फिर से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। वो जो प्रैक्टिस होगी वो आपका होमवर्क होगा। डे 1 कंप्लीट हुआ तो डे 2 में जाओगे, डे 3 में जाओगे, डे 4 में जाओगे। जब आप वहाँ पे करोगे ना, वहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगी। अभी जो आप मुझे करके भेजोगे मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगी। लाइक मोना, आप हम्स गलत बना रहे हो, आप डॉट गलत बना रहे हो, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, सब बताया जाता है, राइट, ग्रुप में। लेकिन यहाँ जब आप फाइनल वर्क भेजोगे, वहाँ पे वो जो वर्क होगा वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वहाँ पे ज़ीरो मिस्टेक, समझ गए? अभी आप लोग सीख रहे हो, वहाँ पे 20 डेज होने के बाद तो आप सीख जाते हो ना, तो फाइनल होमवर्क वहाँ पे करना पड़ेगा। डेली की प्रैक्टिस अलग होगी, फाइनल होमवर्क अलग होगा, ठीक है। रिकॉर्ड बुक बनाना पड़ेगा, अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। 20 डेज ख़त्म होने के बाद A3 साइज़ का एक बुक परचेज़ करो, देन उसमें अपना फाइनल वर्क डालो, ठीक है। जो भी आप बनाओगे उसको आप लाइफ टाइम के लिए निकाल के रख सकते हो। यस, जब आप रिकॉर्ड बुक सबमिट करोगे 2 मंथ्स के बाद, उसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा, समझ गए? यस, ओके। अच्छे से प्रैक्टिस करो। समझ आया आज का क्लास बहुत इजी है, राइट? कल का क्लास भी इजी होगा, लेकिन कल के क्लास को समझने के लिए ना अपना सारा दिमाग क्लास में ही लगाना। कल की क्लास को बस समझना है। कल का क्लास मेरे हिसाब से बहुत इजी होगा उन लोग के लिए जिसको वाइन्स, ड्रॉप, लीफ, शेडिंग ये सब बनाना आता है ना, उसके लिए कल का क्लास बहुत ईजी है। वरना समझो कि कल का क्लास सबसे मुश्किल वाला होगा, ठीक है। मुश्किल वाला क्यों बता रही हूँ पता है? क्योंकि आप लोग को वाइन्स, ड्रॉप, लीफ उसमें मुश्किल होता है, इस वजह से मुश्किल बता रही हूँ। अगर आप समझ गए तो कल का क्लास बहुत इजी है। नहीं समझे, जो नहीं समझे उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। कल मैं कुछ नंबर्स दूंगी, वो नंबर्स के हिसाब से मैं आप लोग को क्लास समझाऊंगी, ठीक है। यस, ओके, एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छे से प्रैक्टिस करो, सब समझ गया आज की क्लास। होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करो, डेली अपना होमवर्क करो, ठीक है।